कि नियति ने आदि भी रचा, ठीक है, वो तो नियति का रचा हुआ था। उसके बाद ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, संकल्प से उन्होंने सृष्टि को रचा। अब संकल्प से एक से बहुश्याम हो गए। अब बहुश्याम के बाद अब जिनको याद रहा अपने स्वरूप का, जिनको प्रमाद ना रहा, वो तो छूट गए, ठीक है, उनके कर्म नहीं बने। और कर्म किनके बन गए? जो भूल गए, प्रमाद के कारण भूल गए, जिनको याद ना रहा, जो फिर कर्म बने तो जीव बन गए। जीव से ये सृष्टि चली। अब वही स्वप्न का भी उदाहरण दे रहे थे कल हमें, है ना। जैसे ब्रह्मा जी का स्वप्न है, तो जब वो जागते हैं तब वो पता चलता है कि ये स्वप्न है। ये तो जो सोया पड़ा है उसको तो सच्ची लग रही होती है सृष्टि। अब ऐसे ही कहते हैं जैसे ब्रह्मा जी का स्वप्न चल रहा है, हम उनके स्वप्न नर हैं। तो जब हम स्वप्न के अंदर स्वप्न देखते हैं, मतलब जब हमें स्वप्न आता है, तब हम उसको मिथ्या भ्रम कब कहते हैं? जब जाग जाते हैं ना, तब जाके कहते हैं झूठ है, ये स्वप्न है। तो कहते अभी से ये हमें स्वप्न लगे, ये हम ब्रह्मा जी के स्वप्न नर हैं। जैसे हम अपने स्वप्न में जागकर बोलते हैं ये झूठ है, ये मिथ्या है, तो अब हमें लगने लगे। तो जागें ज्ञान की जागनी में जागें, जो हमारा स्वरूप है उसी को याद रखें। पर हमें याद क्या रह जाता है? ये नाम रूप आकार याद रह जाते हैं। ये सारी कल्पना है, ये भ्रम है, ये भ्रांति है, ये अध्यास है, ये झूठ है, ये मिथ्या है। मिथ्या को हमने पक्का कर रखा है। यही हमें बता रहे हैं बार बार, हमारे कर्म कैसे बन रहे हैं, क्यों हमारा जन्म मरण हो रहा है, क्योंकि हम झूठे को हमने सच्चा मान लिया है, इसलिए हमारा जन्म मरण हो रहा है। और जो छूट गए उनका क्यों नहीं हुआ? जो 5 तत्वों के अंदर लय हो गए उनका क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको याद रहा। ज्ञान से इसका अभाव हो जाता है। हे बदिक, ये जो मनुष्य तुझको दिखते हैं, वे जब मनुष्य ही नहीं तो उनके कर्म मैं तुझसे कैसे कहूँ? हम तो बैठ जाते हैं संबंध जोड़ के, है ना। नाम रूप आकार को हमने सच्चा मान लिया। अब कहते हैं जो दिख रहा है ये मनुष्य ही नहीं है, पुतले हैं, मिट्टी के ये सारे पुतले हैं। मिट्टी की सेना बना लो, है ना, 2 सेनाएं बना लो, दोनों को आपस में लड़ाई करवाओ। लड़ाई तो कोई और ही करवा रहा है, वो जड़ तो अपने आप नहीं कर रहे। अब उनको जब पता ही नहीं है कि हम मिट्टी के पुतले हैं, तो उनके कर्म क्या बनेंगे? हमारे सिर को पता है मैं सिर हूँ, हमारी आँख को पता है मैं आँख हूँ, पेट को पता है मैं पेट हूँ, इनको कुछ नहीं पता। पर ये हमें जो ज्ञान करवा रहा है, जो हमें जनवा रहा है, हम उसको तो मानते नहीं। हम क्या करें? हम उसको जाने ना जो हमें जनवा रहा है ना। जो हाथ को नहीं पता मैं हाथ हूँ, ये हमें जनवाने वाला कोई और बैठा है। हम उसको ना देख कर मैं जान रही हूँ, हम ऐसे जाने लग जाते हैं। मैं बनकर शरीर को मैं मान लिया मैंने। अब जब मैं शरीर को मैं मानती हूँ तो मेरे कर्म बन जाते हैं, क्योंकि मैं भी सच्ची, मेरे वाले भी सच्चे। ये जो मनुष्य तुझको दिखते हैं, ये जब मनुष्य ही नहीं तो उनके कर्म मैं तुझसे कैसे कहूँ? जैसे स्वप्न के निवृत्त होने पर स्वप्न की सृष्टि का अभाव हो जाता है, वैसे ही अविद्या के निवृत्त होने पर अविद्या की सृष्टि का अभाव हो जाता है। अब ये अविद्या की सृष्टि कोई और नहीं बना रहा। कौन बना रहे हैं? हम बना रहे हैं। हम कैसे बना रहे हैं? अपने संस्कारों से, जीव भाव वाले संस्कारों से बना रहे हैं। आत्म सत्ता तो अद्वैत्व है, उसमें जगत कुछ बना नहीं, वही रूप है। जैसे आकाश और शून्यता अथवा वायु और स्पंदन में कुछ भेद नहीं।
वो बार बार हमें उदाहरण देकर ये समझा रहे हैं, आत्मा और जगत में कोई भेद नहीं है, आत्मा और जगत में भेद नहीं है, क्योंकि उसी वही सत्ता ही है, कण कण में व्यापक वही सत्ता है। हम तो ऐसे जड़ हैं, मिट्टी के पुतले हैं। अगर मानो हमें ये शरीर दिख रहा है हमें, तो हमें ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं शरीर वाला अपने आप को मान रही हूँ, तभी दिख रहा है। नहीं तो वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, वो मनुष्य ही कहने थे हमें कर्म क्या था, है ना। तो हमें भी ऐसे लगना चाहिए, मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो फिर मैं वही सत्ता हूँ। अब ये शरीर मिले तो किस कारण से मिला, छूटूँ मैं अपना, है ना, अपने स्वरूप को जानना, इसलिए ये मेरे को शरीर मिला है। क्योंकि जो शुरू में थी मैं, आदि में तो वही ब्रह्म थी, ठीक है। ब्रह्म से ये जीव की यात्रा कितनी शुरू होगी, कितनी लंबी शुरू होगी, कितनी बड़ी बन गई मेरी ये। गुरुदेव तो इतना कहते हैं, हमने इतने जन्म लिए हैं, इतने जन्म लिए हैं कि हमारी हड्डियों के पहाड़ बन गए हैं। फिर भी, और हर जन्म में हम इतना रोए हैं कि हमने समुद्र को भी फेल कर दी है, पर फिर भी नहीं सुधरते। अब हमें समझ आ गई है, अब हम जान गए हैं, तो अब फिर हम समझ जाए ना, हम रुक जाए ना, फिर हमारा क्या हो, हमारा फोकस कहाँ हो, हमारे अपने स्वरूप पे हो। बस एक बार ये दृढ़ हो जाए, ये वाली दृढ़ता आ जाए अंदर, फिर जहाँ मर्जी कर्म कर लो, जहाँ मर्जी चले जाओ, कोई मना नहीं है। अब जैसे पत्नी की दृढ़ता है, जहाँ मर्जी चले जाते हैं, दृढ़ता तो है ना। याद भी नहीं होता मैं पत्नी हूँ, पर अंदर तक गहराई तक अंदरता है ना। इन्हें यह दृढ़ता थी उन्हें कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं वही स्वरूप हूँ, मैं आत्म सत्ता हूँ, मैं अद्वैत हूँ। ये कर्मों की जो प्रारब्ध थी वो शरीर मिल गया मेरे को। अब प्रारब्ध के साथ कर्म भी तो होंगे ना, जिनके साथ लेन देन का भुगतान होगा, वो मेरे को करने पर आगे नहीं और बनाना। अब वाला भुगतान तो करेंगे। अब ज्ञान होने के बाद ये थोड़ी होगा कि शरीर खत्म हो जाएगा, उस टाइम रहेगा ना, शरीर तो रहेगा ना। जब इसकी प्रारब्ध खत्म होगी फिर कहेंगे पूरा थी गया, धीरे धीरे पूरा थी बल वेंदा पे धीरे धीरे पूरा हो रहा है। पर जब खत्म होगा, इसका लास्ट पेज आ जाएगा, खत्म हो जाएगी, इसकी पूरी किताब पढ़ी जाएगी, फिर कहेंगे ना आज पूरा हो गया। तो अब इसकी किताब तो हमने खत्म करनी है, और बनानी है क्या साथ में, और नहीं बनानी है अब, है ना। इसलिए वो बार बार हमें यही कह रहे हैं, वैसे ही अविद्या के निवृत्त होने पर अविद्या की सृष्टि का अभाव हो जाएगा। आत्म सत्ता अद्वैत है, उसमें जगत कुछ बना नहीं। जैसे आकाश और शून्यता, वायु और स्पंदन में भेद नहीं होता, वैसे ही ब्रह्मा और जगत में भेद नहीं है। जब चित्त संवित जगती है तब जगत होकर भासित होती है। मतलब जब फूलने ना, जब हमारे फूलने जगते हैं तब ये हमें सारा सच्चा लगता है, और जब नहीं जगती तब अद्वैत होकर स्थित होती है। देखो जब सुषुप्ति वाली नींद आती है हमें, उस नींद में कोई फूलना नहीं होता, तो कोई संसार होता है, मेरा तेरा होता है, घर बार होता है, कारोबार होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, पर मैं तो होती है ना, पर मैं तो होती है। अब कहते हैं ऐसी मैं तो हो, पर फूलना ना हो। अगर फूलना है तो बाहर की तरफ हो, अंदर गहराई में ना हो। अब जब ऐसी स्थिति आ जाएगी ना, तब कर्म नहीं बनेंगे, कर्मों का लेप नहीं लगेगा। तब आत्म सत्ता जगने और ना जगने पर ज्यों की त्यों है। वो आत्म सत्ता सुषुप्ति में भी है ना। बाद में मैं बताती हूँ, बहुत अच्छी नींद आई। और जब सुषुप्ति नहीं होती तब भी है वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्म मरण और बढ़ना घटना मिथ्या है,
क्योंकि दूसरी वस्तु कुछ भी नहीं है। अब जन्म मरण किसका हो रहा है? शरीर का हो रहा है ना। ये तो वही मिथ्या है। मिथ्या क्यों? जड़ है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इसको खुद को कुछ नहीं पता। वो जो जन्मा रहा है ना वही, अब उसको या तो अंतःकरण बोल दो, है ना, जीव कह दो उसको, या वो सत्ता कह दो। अंदर दो तीन थोड़ी बैठे हैं, है तो एक ना, है वो एक का एक। अब जहाँ हम रुकते हैं उस हिसाब से इसको नाम दिया जाता है। संसार में चले जाते हैं, जीव भाव आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं जान रही हूँ तो मैं अंतःकरण से मिलकर जान रही हूँ। जब अंतःकरण को भी लय कर देते हैं तो हम उस सत्ता जो हम हैं वास्तव में, फिर मैं वही आ जाती हूँ, वही बन जाती हूँ। जैसे किसी ने जल और किसी ने पानी कहा तो दोनों एक ही वस्तु का नाम है, वैसे ही आत्मा और जगत एक ही के नाम है। पर ये कौन कहेगा ये दोनों एक का नाम है आत्मा और जगत? जो जान लेगा, है ना। नहीं तो कहने को तो ये मेरे को दुख देंगे, है ना। कहने को तो ऐसा बोला जाता है, मेरे को पैदा ही क्यों किया भगवान, है ना। अकेली मैं मिली थी, इतने दुख मेरे को ही देने थे। फिर वहाँ पे दुख कौन किसी को दे सकता है? कोई किसी को दुख दे ही नहीं सकता। हमारा अपना ही भुगतान होता है ना, जो हम दे रहे होते हैं, ले रहे होते हैं। परंतु अज्ञान से ये भिन्न भिन्न लगते हैं। जैसे स्वप्न में कार्य दिखते हैं परंतु होते नहीं। स्वप्न का सटीक उदाहरण है, हम सबको स्वप्न आते हैं, है ना। तो उसकी अनुभूति है ना, जिसको हम अनुभव करते हैं ना उसको हम बखान बहुत आसानी से कर सकते हैं। जिसका हमने कभी अनुभव ही ना किया हो उसको हम कैसे बताएं, है ना। उसको नहीं बता पाएंगे हम आसानी से। अब क्या, जैसे स्वप्न का उदाहरण देते हैं बार बार कि स्वप्न में जो भी कार्य करते हैं वो होते तो नहीं, होते हैं, होते तो बिल्कुल भी नहीं। अब स्वप्न में मैंने एक देखी, एक शॉप है, पर वहाँ पे शॉप है ही नहीं, बन गई वो स्वप्न में। कैसे बनी? खुद से बन गई ना। अब ना मैं वहाँ पे कोई रेता बजरी ईंट लेकर सोई थी कि रात को मैंने स्वप्न में इस जगह पे मैंने शॉप बनानी है ना, पर बन गई ना। पर जागृत अवस्था में होती है शॉप है ही है ना, तो ये मिथ्या था ना ये सारा। अब ऐसे कहते हैं, ऐसे ही मिथ्या है सारा, है ये कुछ भी नहीं। जितना भी हम आंखों से देख रहे हैं, स्वप्न में भी तो मैंने आंखों से ही देखा, उसको अनुभव भी किया, पर मिथ्या भी तो मैंने ही कहा उसको। अब ऐसे कहते जितना तू देख रही है ना उस सबको तो अनुभव भी कर रही है, पर ये मिथ्या है, ये भ्रम है तेरा, ये बना कुछ भी नहीं है। वास्तव में ये आत्म तत्व ही है। उस आत्मा में जो अहम मम रूप चित्त फूटता है और उस उठान से आगे जो कुछ स्फुरण होता है वही जगत है। अब जगत की क्या परिभाषा दे रही है कि जब हमारा आत्मा में, उस आत्मा में अहम मम उठता है, मैं हूँ, मैं कुछ हूँ, जब ऐसी भावना आनी शुरू हो जाती है कहते तब ये तेरा जगत बन जाता है। फिर उस जगत में जैसा जैसा निश्चय होता है वैसा ही वैसा भाषित होने लगता है। वो तो है ही पक्का, जैसे मेरे भाव होंगे जिसके प्रति वो मेरे को वैसा ही दिखता है। इसका नाम नेति है। उसमें देश काल और पदार्थ की संज्ञा होने लगी। अब हमें ये जगत सच्चा लगने लगा। मैंने एक देश भी बना दिया, ये राजपुरा है। मैं राजपुरा में इतने बजकर इतने मिनट पे जो हमारी जन्म पत्री तैयार होती है
है ना, काल भी लग गया साथ में। अब वो वस्तु, वो घर भी लग गया, घर का वो ब्राह्मण क्या है, क्षत्रिय क्या है, वर्ण भी लग गया साथ में। और कहते हैं ये हम खुद बना लेते हैं, और कारण कार्य जो दिख पड़ते हैं सो क्या है, केवल आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। देखो वो संज्ञा दे दी मैंने सारी। अब संज्ञा देने के बाद फिर मैंने कारण कार्य भी बना दिया। मेरा घर ये है, मैं राजपुरा में रहती हूँ, बना लिया ना, ये कारण का कार्य भी बन गया। कहते वास्तव में क्या है, उसने ना कोई राजपुरा बनाया है, ना कोई घर बनाया है। ये तो हमने इतनी इतनी मर्यादा नियमित कर दी, इतना राजपुरा, इतना पटियाला, इतना चंडीगढ़, ये तो उसने ऊपर से कुछ डिवीज़न करके भेजी थी, उसने तो कुछ भी नहीं बनाया। अब ये सारा बनाया हुआ हमारा है, और कहते ये आत्म सत्ता में सारा स्थित है, कुछ हुआ नहीं परंतु हुए की न्याय दिखता है नहीं। जैसे हम कहते हैं शरीर आज ये पूरा हो गया, तो आज तो एक दिन में तो पूरा नहीं हो सकता। कैसे हुआ, धीरे धीरे रोज हो रहा है, पूरा हो रहा है, रोज उसकी तरफ जा रहा है, फिर तो हम नहीं रोते। जब ये पूरा हो जाता है, चला जाता है, फिर हम रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि हम सच्चा माना, हम जुड़ गए, भावों के साथ जुड़ गए, है ना। उस आकार को हमने अपना मान लिया। ये सजगता हमें शुरू से रखनी पड़ती है। जब जागो तब सवेरा, गुरुदेव कहते हैं, है ना। तो मतलब अब जितने भी आकार हैं, हम जो संबंध के साथ जुड़ के मतलब इकट्ठे रह रहे हैं, तो हमारी बुद्धि में क्या हो, हम सारे जा रहे हैं, ये याद रखना, हम सारे जा रहे हैं। कोई आगे पूरा होगा तो कोई पीछे पूरा होगा, पूरा सभी नहीं होना है। हम यात्री हैं, यात्रा कर रहे हैं। अब इस यात्रा में, यात्रा देखो, यात्रा शब्द ले रही हैं हम, यात्रा कर रहे हैं। यात्रा में तो बिछड़ना होता है ना, कोई इकट्ठे तो नहीं रहता है ना, वो बिछड़ना होता है, पर हमारी बुद्धि में हो। और पूछते हैं रोमन कहने आया, बचपन से रोमन कहने आया, छोड़ देता है, जवान ये भी कहने आया, जिन्हें बोलता है वो जगह हुआ। हाँ, फिर उस टाइम क्यों आता है? क्योंकि हमने अपना मान लिया। तब तक वो जुड़ गए अच्छी तरह से, शिकंजी में जुड़ गए, है ना। तब तक जुड़ गए अच्छी तरह से, संस्कारों के साथ बंध गए। यही तो गलती करते हैं ना हम सारे, सबसे बड़ी गलती यही है। जो जीव जा रहे हैं उसको जाने भी नहीं देते। तो उसको अगर ज्ञानवान है तो वो पहले ही छूट कर जाएगा, है ना। अगर नहीं है ज्ञानवान, भी हम जो विचार की क्लास में बैठे हैं, हम जो सुन रहे हैं, तो हम उसको आसानी से जाने तो दें, हम जाने भी नहीं देते। फिर ना वो वापस आ सकता है, ना हम उसको जाने देते हैं, तो उसको कितनी प्रॉब्लम होती होगी, वो कितना तड़पता होगा। तो इस बात का ध्यान कौन रखेगा? हम लोग ही तो रखेंगे इस बात का ध्यान। हम खुद भी छूटें, इस आकार से छूटें। ये आकार मिथ्या है, ये मैं नहीं हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं तो कहीं आती जाती ही नहीं। जब ये दृढ़ता होने लगती है, फिर जाके ये सारा मिथ्या लगता है, ये सच्चा लगता ही नहीं, स्वप्न है, मेरे कर्मों की लीला चल रही है। जब कर्म की लीला खत्म हो जाएगी इस शरीर की, ये शरीर खत्म। 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी शरीर रहता है, फिर रहता ही नहीं। ये हो कि इसकी कर्मों की लीला बहुत सुंदर हो, है ना, बहुत आसानी से जाए, ये सुंदर यात्रा करके जाए कि इसको याद रखें पीछे से, फिर तो मजे की बात है ना। तभी वो बार बार कह रही है, कर्म कर्म तक वो झेल नहीं कहना, परमार्थ के कारण हम खुद ही कर्म बना रहे हैं। अब भी तो हम देखें, अब हम कर्मों को खत्म कर रही है कि और पेज लिखी जा रही है और सीडी भरी जा रही है।
अब तो सजगता हो ना हमारी, अब तो हम देखें। जब नहीं पता तो नहीं पता था, अब पता करके हम क्या कर रही हैं। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार का जगत दिखता है और कारण कार्य की दृष्टि दिख पड़ती है, परंतु जागने पर कुछ दृष्टिगत नहीं होता, क्योंकि है ही नहीं। वैसे ही यह जगत कारण कार्य रूप दिखता है, परंतु है ही नहीं। आत्मा से दिखता है, इसलिए आत्मा ही है ना। अब ये कैसे देख रहे हैं हम, उसकी सत्ता से, है ना, उससे ही तो देख रही हैं। तो कहते हैं इसका मतलब ये वही है। जैसे हम सूर्य की किरण को सूर्य रूप भी कहते हैं, तो ऐसे उसकी किरण ये आत्मा रूप है। हम सारे आत्मा रूप है। हमें लगे मैं वही हूँ, ये ना हो यहाँ तो लगे मैं आत्मा रूप हूँ। घर में बच्चे आपने लगे, है ना, घर जाएं तो वहाँ पे घर परिवार अपना लगे। वहाँ पे भी ऐसे रहो जैसे छिपकली रहती है, जैसे चूहे रहते हैं, एक घर से दूसरे घर में पहुँच जाते हैं। चलो मान लो कि हम एक घर से दूसरे घर में नहीं पहुँच सकते, नियति ने एक मर्यादा के अनुसार एक घर दे दिया है, पर वहाँ उस घर में आसक्ति तो ना हो। कितने आए उस घर में, कितने चले गए, आसक्ति वाले भी चले गए। जिनको आसक्ति थी उस घर में वो भी चले गए। क्या बना? बना कुछ? पहले ही बिना आसक्ति थे, वनो शहनशाह बनते, वनो फिर वापस वहाँ पे तो नहीं आना पड़ेगा। नहीं तो आसक्ति 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 बोला वापस ही हो से बुलाता हूँ। आत्मा से ही दिखता है, परंतु है नहीं ये जगत, इसलिए आत्मा ही है। जैसे संकल्प नगर दिखता है, वैसे ही आत्मा में घन चैतन्य से ये जगत दिखता है। सो वही रूप है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जैसा आत्मा में निश्चय होता है, वैसा ही प्रत्यक्ष अनुभव होता है। कहते हैं जैसे आत्मा में निश्चय होता है। अगर अब मेरे को पक्की दृढ़ता है ना कि मैं ब्रह्म हूँ, तो बाहर भी वही दिखना है, ये ब्रह्म है। जो निश्चय मेरा अंदर होगा वही बाहर निकल कर आएगा। हम अपने साक्षी आप में ना, जितना हम अपने बारे में जान सकते हैं इतना दूसरा नहीं जान सकता हमारे बारे में। तो कम से कम हम अपने आप के साथ तो ईमानदारी करें। अब यहाँ ईमानदारी हमें किसी दूसरे से नहीं करनी। किससे करनी है ईमानदारी? अपने आप से करनी है ईमानदारी। और वो ईमानदारी से फ़ायदा मेरे को होगा, है ना, किसी और को नहीं होगा। अगर नहीं दिखता, ये आत्मा रूप नहीं दिखता, तो गुरुदेव से बार बार प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत बल है। प्रार्थना करें, हर बार श्वासों श्वास प्रार्थना चले हमारी। फिर गुरुदेव ये कब दिखेगा मेरे को आत्म रूप? मेरे को तो दिखता नहीं। आप तो कहते ये ब्रह्म स्वरूप है, मेरे को तो मैं खुद भी नहीं देख पाती कि मैं ब्रह्म रूप हूँ। मेरे अंदर वो उपाधियाँ आ जाती हैं। मेरे को तो ये मैं भी सच्ची लगती हूँ, मेरे वाले भी सच्चे लगती हैं। अगर ऐसे लगते तो ऐसे प्रार्थना करें। मम हृदय प्रभु भवन है तोरा, ताके बसी है अनेका चोरा। वो सारे आ जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। आप अपने घर की सफाई आप करो, मैं समर्थ नहीं हूँ। खाली इतनी प्रार्थना करके देखो वो अपने आप करते हैं कि नहीं करते। वो करके जाते हैं वो, पर हमें याद भी तो हो कि मेरे को प्रार्थना करनी है। नहीं तो हम क्या होते हैं, हम लय हो जाते हैं, उसी संसार के अंदर लय हो जाते हैं। जब वहाँ से कुछ मिलता है खारा खट्टा, फिर याद आती है मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ। फिर काटते हैं उसको। अब ये क्यों काटते हैं? जब वो मैंने अनुभव किया, मैं वहाँ से मेरे को खारा खट्टा मिला,
तब मैंने काटा। या तो बार बार खारा खट्टा मिलता रहे, वो हमें जगाने के लिए, पर दृढ़ता हो जाए ना, मैं हूँ ही नहीं है, ये मेरी लीला चल रही है। वैसे अपनी लीला है कि नहीं है ना, अपनी लीला है ना, ये मेरी लीला चल रही है। अब ये लीला दिखे तो खारा खट्टा भी नहीं लगेगा फिर, है ना, ना अच्छा अपना वाला लगेगा ना पराया वाला लगेगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। बस इस शरीर की प्रारब्ध खत्म करनी है। वो प्रसंग याद होगा जिसकी वो जांग पर बच्चे वो बना रहे थे चौपट खेलने के लिए, है ना, तो किसी दूसरे संत ने उनको चिट्ठी लिख के भेजी, जिस घर में रहते हैं कम से कम उसका ध्यान तो रखते हैं। तो कहते इतनी तो कितने घरों में रहकर आया, कितनों का मैं ध्यान रखूँगा। अब तो इसकी प्रारब्ध देख रहा हूँ मैं, इसकी प्रारब्ध खत्म करनी है ना। तो मतलब इतनी दृढ़ता हो अपने अंदर, वो दृढ़ता करने पर आएगी। बार बार विचार करने पर, कल हमारा यही चल रहा था कि विचार करने, हर बात पे विचार करने। जब विचार करते हैं तब जाके ये छूटता है। अगर हम विचार न करेंगे ना तो ये तो सारे भूत चिपके ही पे, ये भूत आसानी नाल छोड़ देंगे क्या, भूत आसानी नाल क्या नहीं छोड़ते। इतना विचार करना पौंदा, उन्होंने उपाय करने पौंदे। आप हम उपाय करते बैठे थे। अब ये उपाय सबसे महत्वपूर्ण है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। जैसा आत्मा में निश्चय होता है वैसा ही प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यह सब जगत संकल्प मात्र है। अब संकल्प का कोई है वजूद? एक मिनट में संकल्प खड़ा है, दूसरे मिनट में लय है, उसका अपना कोई वजूद तो नहीं है। अब ये वजूद से हमने बना रखा है, संकल्पों का ही हमने इतना वजूद कर रखा है। संकल्प ही जहाँ तहाँ उड़ते फिरते हैं, अनुभव सत्ता तो ज्यों की त्यों है। संकल्प से ही प्राणी मरकर परलोक देखता है। अब संकल्पों में है ना, कत्ती की आरतियाँ कर सा स्वर्ग दा वासा थी से। अब ये संकल्प है ना मेरा, है ना। अब जहाँ स्वर्ग है, स्वर्ग के साथ नरक भी है। अगर अच्छे कर्म नहीं होंगे, एक कत्ती दी आरतियाँ क्यों कर दो, सारी पुण्यवद से इसलिए कर रही है ना। तो हूँ बंदे को ये भी पता है मेरे पाप भी है, उसे नहीं ला। जिसको पुण्य दिख रहे हैं ना अपने, उसको पाप भी, ये पक्की बात है, जरूर दिखते होंगे अपने, भले वो मुंह से ना बोले, है ना। तो इसका मतलब पाप और पुण्य दोनों हैं उसके पास। अब जैसा वो भावों से जाएगा वैसा उसको आगे मिलेगा। फिर कर्म कुछ है नहीं। बार बार हमें यही समझा रहे हैं कि कर्म है नहीं। कर्म किसके होंगे? जो मनुष्य होगा। वशिष्ठ जी कहते हैं मेरे को तो कोई मनुष्य ही नहीं दिखता, तो मैं कर्म कैसे कहूँ उनके कर्म हैं, है ना। प्रमाद के कारण ये खुद बंधते गए, अपने ही जाल में जीव ये फंस गया। जिसने मान लिया कि मैं हूँ, ये शरीर वाला हूँ, जिसने मान लिया उसके लिए है आगे, नहीं तो नहीं है ये। नहीं तो वास्तव में ये आत्म सत्ता ज्यों की त्यों है। ओम तम नमामि, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। पाप की वजह से पुण्य कर रहा है।